पहला है आपका दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थल एवं व्यंजनों की तस्वीर जो है आपको प्रदर्शित की जाएगी। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि किस मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थल एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित की जाएगी, तो याद रखना है आपको दिल्ली मेट्रो। इसके बाद है आपको बिहार संग्रहालय शासी निकाय का जो अध्यक्ष है उसका जो जिम्मा है अब बिहार के मुख्यमंत्री के पास होगा। पहले ये जिम्मा किसके पास था? पहले जो जिम्मा था वो आपको विकास आयुक्त के पास था, याद रखेंगे विकास आयुक्त के पास था। अब बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा किसके पास होगा? मुख्यमंत्री के पास होगा। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी थी बंदिशों से आज़ादी, उन्हीं को जो है गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में झांकी में पहले स्थान पे रखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित महादलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा अक्षर अंचल आयोग के तहत 9 जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को जो है अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला जो है बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो है आपका राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा, तो याद रख लेंगे बोध गया का महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा की 8 साल की पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वीवीआई लगा ले इस प्रश्न को, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे बेतिया के धीरज कुमार को और 8 साल की पल साक्षी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बार्टलस कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा जो है एथेनॉल का उत्पादन होगा। यह रोजाना जो है 4 लाख लीटर से अधिक जो है यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन होगा। कहाँ पे? बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाल्टस कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होगा? एथेनॉल का उत्पादन होगा। कितना होगा? रोजाना आपका 4 लाख लीटर से ज़्यादा यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन होगा। अगला जो पॉइंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा सुपर 30 के गणितज्ञ आपको जो है आनंद कुमार, उषा किरण, ट्रांसजेंडर आपको रेशमा और पूर्व क्रिकेटर अमीर करदियाल को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब जो है ये लोग राजधानी के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला है आपका कि नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH-20 के किनारे भागन बिहना में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। यहाँ हाईटेक तकनीक से जो है फूल फसल की नर्सरी को तैयार किया जाएगा, तो याद रखेंगे कहाँ पे बनेगा? नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH-20 के किनारे भागन बिहगा में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। साथियों, इसी प्रकार हम लोग 7 वीडियो में 7 माह के क्वेश्चन को देखेंगे। इसे देखने के बाद और आपका MCQ देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न जो है अगर पूछता है तो आप आसानी से उसका हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का ट्रॉफी प्रदान की है। 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षण के परीक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है माना गया है। अगला है भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 15 से 21 जनवरी को जो है बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह का जो है आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 15 से 21 जनवरी के मध्य। अगला जो है 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली को जो है लागू किया गया है। इसके तहत आपको याद रखना है नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो है जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा आपको 23 और 25 में जो है संशोधन किया गया है। काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसने लागू किया है, किसने मंजूरी दी है, तो याद रखेंगे राज्यपाल फागू चौहान ने। और संशोधन जो किया गया है वो कब के विधेयक में संशोधन किया गया है, तो याद रखेंगे बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में जो है संशोधन किया गया है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है नई दिल्ली में आयोजित
तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जो है जीर्णोद्धार कराया गया था, इसीलिए जो है इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि के बाद जो है कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने को जो है सहमति दे दी गई है। और आपको बता दें कि कैमूर में जो है कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे जो है बाघ और तेंदुए देखे जाते थे, और वहाँ के जितने भी आम जन के लोग थे वो कहते थे यहाँ पे जो है हमें बराबर बाघ और तेंदुआ दिखाई देते। सरकार ने यह फैसला लिया कि वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए। आपको बता दें, अगर पूछा जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये आपको स्थित है पश्चिम चंपारण में। और इसके बाद आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार में जो है कितने आपको अभ्यारण्य हैं। अभ्यारण्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको कुछ हम बता देते हैं कि जैसे आपका उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उदयपुर भी जो है आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद आपका कैमूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको रोहतास में स्थित है, और यहीं अभ्यारण्य को जो है अब टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है। और जो है आपका भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में स्थित है। सलीम अली जुब्बा आपका पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली में स्थित है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने जो हैं आपको बाघों की संख्या है, तो आपको बता दें हाल ही का ये रिपोर्ट आया है कि 2020-21 के आकलन के अनुसार जो है बाघों की संख्या यहाँ पे 45 है, और 8 जो है यहाँ पे शावक है। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये आपको 2020-21 का आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया रेंज के जो संस्थापक हैं रोहित कुमार, उनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे रोहित कुमार को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पे जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, जिनका नाम आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी जिक्र किए थे, अमीर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा ही नारी शक्ति ऋण योजना के तहत जो है अब महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, और इसके लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के आपको सकड़ी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जाएगा। यह क्लस्टर को किसान एवं उद्यमी मिलकर चलाएंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं आपका मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे हम लोग MSME कहते हैं, उसकी ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जाएगा जो PPP मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए जो है IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला है, बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया जाएगा। ये तैरता पावर प्लांट जो है दरभंगा जिले के कदरियाबाद मोहल्ले में एक तालाब में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट जो है नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दरभंगा में जो है राज्य का पहला जो है तैरता सोलर बिजली प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसका मॉडल होगा नीचे मछली ऊपर बिजली का कॉन्सेप्ट। और बिहार के पहले फ्लोटिंग जो है पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट कौन है, तो वो आपको याद रखना है, ओंकारेश्वर है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल जो है 11 पदक अपने नाम किया, जिसमें 4 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर आपके महत्वपूर्ण है सबको कवर कर दिया गया है। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आपका राज्य ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए जो है अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, किसका, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, वर्ष 2023 में पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड ट्रांसफर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 9 जनवरी को जो है आपका पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो पटना कॉलेज की जो है स्थापना है वो 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। और इस वर्ष जो है आपका जनवरी 2021 में इसका 160वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्स यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट में निफ्टेम के नाम से जानते हैं, वो अब बिहार में भी खुलेगा। बिहार में प्रस्तावित जो है ये देश का तीसरा जो है निफ्टेम होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि 2 राज्य में ये खुल चुका है, जिसमें पहला है आपका हरियाणा के सोनीपत में और तमिलनाडु के तंजावुर में जो है ये खुल चुका है। अब जो है ये बिहार में प्रस्तावित है कि बिहार में भी ये खुलेगा। अगला है, मिट्टी के खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में अब फ्लाई ऐश से बनी ईंटें की इस्तेमाल की जाएगी। और भवन निर्माण विभाग जो है वो सभी जिले को जो है ये पत्र जारी कर दिया गया है कि इस आदेश का जो है आपको पालन करना होगा। तो याद रखेंगे, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें। बिहार में अभी पुलिस जो है 100 नंबर पे आती है, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने पर जो है फायर ब्रिगेड के लिए हम लोग 101 नंबर डायल करते हैं। लेकिन अभी तीनों को जो है मर्ज करके आने वाले वक्त में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जब आप 112 नंबर डायल करेंगे तो ये तीनों सुविधा जो है आपको एक ही नंबर से मिलने वाली है। तो याद रखेंगे कि आपातकालीन सेवाओं के लिए अब कितने नंबर का प्रावधान किया गया है, तो 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 11 फिर 2। अमित मिश्रा को जो है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। मोतिहारी का जो सदर अस्पताल है वो आपको डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला जो है सदर अस्पताल होगा। उत्तर बिहार के जो 3 जिले हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी के समकक्ष जो आपका होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का जो है कोर्स यहाँ पे शुरू किया जाएगा। बिहार का जो है पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, वो आपको नालंदा में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो वो आपको नालंदा में बनाया जाएगा। और हाल ही में जो बिहार का एक डैम है जो काफ़ी ही चर्चा में रहा था, जिसका नाम है ओढ़नी डैम, याद रखेंगे, काफ़ी ही चर्चित है ओढ़नी डैम। और इसका जो संबंध है वो आपको किस जिले से है, तो वो आपको है बांका जिले से। याद रखेंगे किस जिले से है, बांका जिले से। चर्चा में रहे पुरातात्विक अवशेष समेटे गुआरी डीह काफ़ी ही चर्चित है। यह किस नदी के किनारे जो है इस अवशेष की प्राप्ति हुई है, तो वो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो है इस पुरातात्विक अवशेष की प्राप्ति हुई है। अगला है, पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया, तो वो आपको याद रखना है किसने लाया, रिया गांगुली ने लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रिया गांगुली। इसके बाद है आपका, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है, तो वो आपको घोषणा की गई है पटना जिले में। पटना जिले में जो है बनारस की तरह सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद अगला है आपको कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उसके द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है, तो वो आपको देने की घोषणा की गई है 1 लाख रुपए। याद रखेंगे कितनी, 1 लाख रुपए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार के लोगों को जो है पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको याद रखना है बिहार के 2 लोगों को जो है पद्म सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको दोनों लोगों को पद्म श्री सम्मान से ही सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले हैं आपको आचार्य चंदना जी और दूसरे हैं आपको शेवाल गुप्ता। चलिए कुछ इसके बारे में चर्चा हम लोग कर देते हैं। चंदना जी जो है वो आपको सामाजिक कार्य जो है इनका क्षेत्र था, और शेवाल गुप्ता जो है इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से आते हैं शेवाल गुप्ता। और 84 वर्ष के चंदना जी लगभग जो है 50 वर्षों से लोगों की सेवा करते हैं। उन्हीं की इस कार्यों को देखते हुए आपको सरकार ने इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है। और शेवाल गुप्ता आपको पता ही होगा, आद्री जिसे हम लोग कहते हैं, एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक रहे हैं आपको डॉक्टर शेवाल गुप्ता, और इन्हें जो है मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है आपको प्रख्यात अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। तो 2022 में 2 लोगों को, और 2021 में भी आपको चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, इसलिए जिक्र करते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। 2000 जो आपका 21 है उसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। इनमें 5 लोगों में एक को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया था वो थे आपको रामविलास पासवान। और पद्म श्री से जो 4 लोगों को सम्मानित किया गया था उसमें आपको थे एक रामचंद्र मान जी जिन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला था, एक थी आपकी दुलारी देवी जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला था, एक थे आपको डॉक्टर दिलीप कुमार जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, एक थी आपकी मृदुला सिन्हा जिन्हें कला और साहित्य के क्षेत्र में मिला था।
और रामविलास पासवान को आपको पता ही होगा, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए मरणोपरांत जो है पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और 9 बार जो है लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे आपको। 8 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। और ये जो है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उपभोक्ता मामले का प्रभार जो है इनको सौंपा गया था और पद पे रहते जो है निधन हो गया था। तो ये थे आपको जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको इस वीडियो में हम कवर। पहला जो आपका पॉइंट है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य में पटना जिला जो है प्रदेश में पहले स्थान पे आया है, समस्तीपुर इसमें दूसरे स्थान पे और खगड़िया जिला जो है इसमें तीसरे स्थान पे आया है। याद रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य में कौन सा जिला पहले स्थान पे आया है, तो याद रखेंगे पटना जिला जो है इसमें पहले स्थान पे आया है। दूसरा पॉइंट है भोजपुरी गायक भाजपा सांसद जो है आपके मनोज तिवारी को बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और वो बिहार के जो है हथकरघा और हस्तशिल्प को जो है लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी। इसके पहले जो है आपके पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके दीप श्रेष्ठ। याद रखेंगे, काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। दीप श्रेष्ठ को जो है दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो आपको याद रखना है किस जिले के? मधुबनी जिले के। अगला जो पॉइंट है, बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में जो है देश का सबसे बड़ा फूड पार्क जो है बनेगा और इसमें कहा जा रहा है कि 5000 लोगों को जो है इसमें रोजगार मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क आपको कहाँ बनने जा रहा है, तो वो आपको बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में बनने जा रहा है। अगला जो है आपका हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का एक संस्थान शामिल है, तो वो कौन सा संस्थान है? आपको याद रखना है ट्रिपल आईआईटी जो है आपका भागलपुर। ट्रिपल आईआईटी भागलपुर जो है इसमें शामिल है। अगला जो है बिहार के किस जिले में जू सफारी की शुरुआत की गई? तो आपको पता ही होगा कहाँ शुरुआत की गई। ये आपको राजगीर में शुरू की गई। नालंदा जिले के राजगीर में जो है आपको बिहार में जू सफारी की शुरुआत की गई है। अगला जो आपका है कि बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी और सरकार जो है इस खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति पूरे गांव में की जाएगी। ग्रामीण इसका जो उपयोग है वो रोशनी के लिए क्या करेंगे, याद रखना है आपको। अगला जो है बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो है कहाँ पे स्थापित की गई है? तो वो आपको पटना जिले में जो है इसकी स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है आपको कि बिहार के किस डायरेक्टर को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे रितेश एस कुमार को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ईशान किशन। उनको मुंबई इंडियंस ने आईपीएल आपका 2022 में नीलामी में 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा, जो इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे आपको बिहार के ईशान किशन। अगला पॉइंट है आपको बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारण में। कहाँ पे? सारण में। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमी को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मदद करेगा। बिहार देश का 14वां ऐसा राज्य होगा जिसके साथ जो है सिडबी ने यह समझौता किया है। आपको पता होगा सिडबी के बारे में। सिडबी का मुख्यालय जो है आपको कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखेंगे। अगला है कि पटना की तर्ज पर जो है बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको मुजफ्फरपुर में जो है इसकी घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, वो आपकी शुरू की जाएगी? तो वो आपको शुरू की जाएगी भोजपुर में। याद रखेंगे कहाँ पे? भोजपुर में जो है इसकी शुरुआत होगी। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई लगा ले, इसे याद रखें। अगला पॉइंट है कि विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार शीर्ष जो है आपका 10 राज्यों में शामिल है। कुल अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। लगभग जो है आपके 17.6% जो है आपके वहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नंबर पे तमिलनाडु है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है कुल अनुपात का आपको 4.3% आपके विदेशी पर्यटक आते हैं, जो 10 राज्यों में जो है आपके 9वें स्थान पे है। तो अच्छी बात है, आपको याद रखना है बिहार में जो है
विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान 9वां है। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे याद कर ले, 2-3 बार वीडियो को रिवीजन भी कर ले और इसका PDF आपको हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाए और अच्छे से रिवीजन करें। अगला है, महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला जो है राज्य कौन बन गया है? तो वो आपको बिहार राज्य बन गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है नेशनल हाईवे के मामले में किस स्थान पे है? तो वो आपको याद रखना है, 10वें स्थान पे है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है घोषणा किया है कि 15 फरवरी को जो है अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि है, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 ईस्वी में पुलिस द्वारा मारे गए 34 जो है आपका स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जो है 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो वो आपको सुपौल में किया गया है। याद रखना है, किस जिले में? सुपौल में। अगला है कि पटना स्थित लोकमान्य जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। याद रखना है आपको, पटना में स्थित है। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको है मनोज बाजपेयी। याद रखेंगे, कौन? मनोज बाजपेयी। अगला है आपका, साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आता रहे। अगला है, बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है लोकसभा के जो वर्तमान में स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्हीं के द्वारा किया गया है। याद रखना है, लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका, ये इसका विषय है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में जो है इस भव्य मंदिर का जो है निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, कहाँ पे बनने जा रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। अगला है आपका, बिहार सरकार ने मंदिर की भूमि का मालिक अब पुजारियों को बनाने की बजाय देवी देवताओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार सरकार 6 सितंबर 2021 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है लागू करने जा रही है। याद रखेंगे। अगला आपका है, PM मित्रा योजना के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PM मित्रा योजना, इसके तहत जो है बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे, कहाँ स्थापित किया जाएगा? भागलपुर में। सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे हम लोग PPP मॉडल कहते हैं, काफ़ी चर्चा में है, इसके तहत जो है इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार 51% और केंद्र सरकार इसमें 49% राशि जो है आपका खर्च करेगी। और पार्क के खुल जाने पे कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को इसमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों को जो है अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कहाँ खुलने जा रहा है टेक्सटाइल पार्क? याद रखेंगे, भागलपुर में। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपका, रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे शकीबुल गनी ने अपने ही पहले प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक जड़ने वाले जो है पहले बल्लेबाज बने। गनी ने जो है मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में 405 गेंदों पे कितने रन बनाए? 341 रन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है आपको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसमें शामिल हुए थे और इस पुल का जो नाम होगा वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं आपके श्री कृष्ण सिंह, उन्हीं के नाम पे जो है इस पुल का नाम रखा जाएगा। याद रखेंगे आपको, किससे किसको जोड़ेगा? तो बेगूसराय से जो है ये मुंगेर को जोड़ेगा। अगला पॉइंट है, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में जो है महिला उद्यमी मेला का जो है आयोजन किया गया है। अगला है आपका, सहरसा जो है आपका राज्य का पहला कागज रहित यानी ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रिया को जो है अब पूर्ण जो है डिजिटलाइजेशन किया गया है। याद रखेंगे, सहरसा जो है राज्य का पहला कागज रहित ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। यहाँ पे जितने भी कार्य आपको होंगे वो पूर्णतः डिजिटल होंगे। अगला है आपका, मां जानकी के जन्म स्थल सीतामढ़ी के पुनेरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे जो है आपको सीता माता की विशाल मूर्ति बनाने का भी प्रस्ताव है सीतामढ़ी में, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है हम लोग देखेंगे,
मैथिली उपन्यास जिसका नाम है आपको पंगु, उसके लिए मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। काफ़ी ही चर्चा का विषय भी रहा था, तो याद रखेंगे आप, क्या नाम है? जगदीश प्रसाद मंडल। अगर बात करें कि हिंदी भाषा के लिए किसे मिला, तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, उनकी कृति सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को मिला था, उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। इसके बाद हम लोग बात करें मेघा मजुमदार, काफ़ी चर्चा में भी रही थी। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि पटना का आशियाना नगर डिवीज़न जो है आपका 100% उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला राज्य का पहला प्रमंडल बन गया है आपको पटना। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनका नाम है लिली रे। इनका जो है निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में इनका काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हें जो है 1982 ईस्वी में मैथिली उपन्यास मिरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जो है आपको कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे कौन सा ऐप? दृष्टि ऐप। अगला आपका पॉइंट है 2023 तक कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य जो है बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। अगला है आपका कि अंजनी कुमार सिंह जो है वो बिहार संग्रहालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? अंजनी कुमार सिंह। अगला है 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर में जारी आंकड़ों के अनुसार जो है अपराध के मामले में बिहार का देश में 25वां स्थान है। याद रखना है कितना स्थान है? 25वां स्थान। रैंकिंग भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो पेपर लीक हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपका कि मानव विकास सूचकांक में जो है बिहार का स्थान कितना था, यानी बिहार को कितने अंक मिले थे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। स्थान और आपका जो है रैंकिंग कितने नंबर मिले, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लें। बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का बिहारी पुरस्कार जो है मधु कांकड़िया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया जाएगा। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है नया प्रधान सचिव किसे बनाया गया? तो वो आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जिसे BCI कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपको नियुक्त किया गया, याद रखेंगे, मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। मदन नहीं होगा, मनन कुमार मिश्रा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला जो पॉइंट है वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण से है। आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2021-22 और इससे पहले भी जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, दोनों आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, जिससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो अभी दो आपको बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं आपको और वित्त मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद। इन्होंने 25 फरवरी 2022 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो बिहार का 16वां आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट था। याद रखेंगे बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 किसने प्रस्तुत किया? ये आपको वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कहा जा रहा है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र जो है कितना बढ़ा है? 2.5% बढ़ा है, लेकिन जो है यह आपको राष्ट्रीय औसत में बेहतर स्थिति में। और आपको पता होगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आई थी? 7.5% जो है इसमें गिरावट भी देखा गया था। ये थे फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो आपको हम बता दिए। करंट अफेयर तो साथियों बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वहीं आपको सिर्फ हम बताएं। पहला पॉइंट है कि बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया और जल जीवन हरियाली मिशन पर यहाँ पे जो है लघु फिल्म की प्रस्तुति की गई। इस आयोजन पे आपको नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन भी किया गया। और इस बार आपको पता होना चाहिए 2022 में बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में बिहार कितना स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखना है आपको 110वां स्थापना दिवस बिहार ने इस वर्ष मनाया। आपको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस स्थापना के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का भी जो आयोजन किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है, बिहार दिवस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है पॉइंट कि हाल ही में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है कितने? 700।
बिहार सरकार ने 700 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर विनय कारक को जो है फक्र हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे कि हाल ही में 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए हुआ है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, भागलपुर। भागलपुर के आपको नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के कितने तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो याद रख लेंगे आप लोग, 5। बिहार के 5 तत्वों को जो है खनन किए जाने की घोषणा की है, जिसमें याद रखना है आपको, जमुई में जो है आपका सोना, औरंगाबाद में आपका निकेल और क्रोमियम, गया में आपका पोटाश और भागलपुर में आपका कोयला का जो है खनन शुरू होगा। इसकी जो है घोषणा की गई है खनन की जाने की। हाल ही में बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ था? हाल ही में ये चर्चा भी रहा था, जब नीतीश कुमार जो है इसकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, तभी किसी शख्स ने जो है आकर उन पे हमला किया था। नीतीश कुमार जिसकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था पंडित सीलभद्र। याद रखना है, क्या है? पंडित सीलभद्र। एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटे। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर की जाने की घोषणा की है? तो वो आपका है IHIP पोर्टल। याद रखेंगे, IHIP पोर्टल पे जो है आपको 33 तरह की बीमारी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला है, हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो वो आपकी गुजरेगी 5 जिले से। इसमें आपका नवादा होगा, पटना होगा, नालंदा होगा, भोजपुर होगा और बक्सर होगा। इन 5 जिलों से जो है आपको वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से गुजरेगी। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो थे आपके रामनाथ कोविंद, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। याद रखना है आपको, इन्होंने जो है 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी जो है आपकी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिला की उद्यमी जो है अनीता गुप्ता, इन्हें भी जो है इस वर्ष याद रखना है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन, फिर से बता देते हैं, मीरा ठाकुर और आपकी अनीता गुप्ता। अगला पॉइंट है, इसी में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अवसर पर बिहार विधानसभा के कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी 12 चट्टी से हम की विधायिका हैं ज्योति देवी, उन्हीं को दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रही थी, याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर बिहार विधानसभा कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी 12 चट्टी से हम की विधायक ज्योति देवी को दी गई। अगला है आपका कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय जो आपका पूसा समस्तीपुर में स्थित है, वहाँ पे 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे कहाँ पे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा। अगला है, बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो वो आपको पेश किया है 4961 करोड़ रुपए का। कितना? 4961 करोड़ रुपए का। अगला है आपका कि हाल ही में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको सम्मानित किया गया है चुनचुन कुमार को। किसे? चुनचुन कुमार को। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की जो है स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। जल्द ही इस पे आपको काम किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे, ख्वाबों के जजीरा के जो लेखक हैं वो हैं आपके सरफराज अजहर। याद रखेंगे, सरफराज अजहर। अगला प्रश्न है आपका कि NTPC की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 600 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। याद रखेंगे, 600 मेगावाट। अगला है आपका कि हाल ही में बिहार के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है, वो बिहार के बक्सर से संबंधित है। याद रखना है, बक्सर। अगला पॉइंट है आपका कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य जो है कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो वो आपको 2023 तक जो है ये पूरा कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार के 5 शहर कौन कौन से हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में जो है रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। याद रखना है, कौन सा रोड? रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा।
अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है किसके नाम पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक जो है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, बोध गया में। अगला पॉइंट है वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, वैशाली में। कितने करोड़ की लागत से, तो 320 करोड़ की लागत से। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्रा खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। साथियों, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक वीडियो आपका और आ रहा है चैनल पे, जिसमें आपको विगत 10 वर्षों में जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको करवाया जा रहा है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। अगला है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया, जिसके तहत जो है इस आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष एवं सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में संशोधन किया गया और ये विधेयक 2022 में पारित किया गया, जिसके तहत कहा गया कि इस आयोग के जो अध्यक्ष की उम्र सीमा है वो कितनी होगी, वो 75 वर्ष होगी, और जो अन्य सदस्य होंगे उनकी आयु सीमा जो है 70 वर्ष तय की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहे। अगला है भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने 102 केजी भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। किसने, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोला सिंह ने। अगला है कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को पटना के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल ने इन्हें शपथ दिलाई। याद रखेंगे कौन कौन से हैं, राजीव राय और हरीश कुमार। अगला पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय जिले का सम्मान किसे मिला है, तो वो आपको मिला है पूर्वी चंपारण को। किसे मिला है, पूर्वी चंपारण को। अगला पॉइंट है तीसरे कृषि रोड मैप 2018 से 21 को 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया है। अब यह जो है आपका मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। कब से कब तक रहेगा, आप 2018 से लेकर 2023 तक। कौन, तीसरा कृषि रोड मैप। अगला पॉइंट है भारतवंशी डॉक्टर हैं आशीष, उन्हें जो है अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय घोषित किया है। किसे, आशीष को, डॉक्टर आशीष को। अगला है आपका कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसके तहत आपको बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसे घोषित किया है, तो वो आपका गया के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम घोषित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2020 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो वो आपको याद रखना है, बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। याद रखेंगे कहाँ के, नालंदा जिले के। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय जो है आपके चेतन राम ने जीत हासिल की। याद रखना है किसने जीत हासिल की, चेतन राम ने। अगला प्रश्न है आपका बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम नाम दिया गया है। याद रखना है क्या नाम दिया गया है, बिहार एम्बैंकमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम। और इसे जो है पटना में बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पे है। याद रखना है 25वें स्थान पे। बात करें आबादी के मामले में तो बिहार आपका तीसरा स्थान पे है और क्षेत्रफल के मामले में बिहार जो है आपका 12वां स्थान पे है। ये भी बात आपको याद रखना है। अपराध के मामले में बिहार का कैमा स्थान है, तो वो आपका 25वां स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिहार में जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी जो है दूसरे राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन जो है आपका औरंगाबाद से जामनगर एक्सप्रेस वे जो होगा वो ऐसा पहला एक्सप्रेस वे होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि औरंगाबाद से जामनगर एक्सप्रेस बिहार के कितने जिले को जोड़ेगा, तो याद रखना है बिहार के 7 जिले को जोड़ेगा। अगला पॉइंट है
कि समाजवादी नेता जो हैं आपके शरद यादव और राजद प्रमुख जो हैं आपके लालू प्रसाद, इनकी जो है पार्टी 25 वर्ष बाद जो है आपस में विलय कर गई। याद रखना है, विलय कर गई। और लालू यादव की पार्टी का नाम आपको पता ही होगा, राजद। अगला है जिसे हम लोग आरजेडी कहते हैं। अगला है राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा लखीसराय में 200 मेगावाट जबकि पीरपैंती भागलपुर में 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह जो है बिहार सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। याद रखना है कहाँ लगाया जा रहा है, ये आपको कजरा लखीसराय में कितना मेगावाट, 200 मेगावाट, और पीरपैंती भागलपुर में जो है आपका 250 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 29वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो वो आपका बाढ़ को। किसे? बाढ़ को। 38वां जिला आपको पता होगा अरवल है, 2001 में जो है ये अस्तित्व में आया, ये भी बात आपको याद रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे पाया है, तो वो आपको कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में। अगला है आपका, हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी पुस्तक जो है आपका द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। याद रखना है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के कौन लेखक हैं, तो वो हैं आपके अभय कुमार। बिहार के किस व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनकी जयंती हाल ही में मनाई गई है, तो वो हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाल ही में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है, तो वो आपको वहीदा अहमद को। याद रखेंगे किसे? वहीदा अहमद को। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, तो वो आपका बिहार में। हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार एक विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है, तो वो आपका है बांका। याद रखेंगे कौन सा जिला है, बांका। अगला है, हाल ही में बिहार के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से हैं, तो वो बिहार के भोजपुर जिले से हैं। याद रखना है किस जिले से हैं, भोजपुर। किन्हें सम्मानित किया गया है, बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 किन्हें मिला है, मनोहर कुमार को। हाल ही में जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके शहीद चंदन कुमार। याद रखेंगे, शहीद चंदन कुमार को जो है मरणोपरांत जो है गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका कि हाल ही में एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो आपका बिहार है, बिहार को। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है, तो वो आपका बिहार है। अगला है आपका 22 मार्च को आपको बताया कि बिहार का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो वो 110वां। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है, तो वो है आपका नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि आपका पटना में स्थित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अब किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी, तो वो आपका बिहार में। अगला है आपका कि मोतिहारी की रहने वाली आपको किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, वो है आपकी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। याद रखना है किसे, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को जो है राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं, तो मोतिहारी की रहने वाली है। अगला है आपका, हाल ही में दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको निशा झा को जो है आपको एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला आपका है कि हाल ही में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, तो वह है आपकी नव्या सिंह। याद रखना है, नव्या सिंह, VVI लगा लें आप इस प्रश्न को। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप मार्च के क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेते हैं, आपको मार्च से संबंधित और कोई बुक और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला 58 से 6ठी रैंक पर पहुंच गया है, तो वो आपको पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला काफ़ी ही चर्चा में रहा है बहुत सारे बातों को लेकर, तो आपको याद रखना है पूर्णिया। अगला है आपको कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो ये आपको पहले भी बताया, डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है VVI, तो वो है आपकी बूढ़ी गंडक और बागमती को जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा, तो याद रखेंगे बूढ़ी गंडक और बागमती। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो आपका पश्चिम चंपारण, याद रखेंगे पश्चिम चंपारण। अगला पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा? तो वो आपका रहा औरंगाबाद, याद रखना है कौन सा जिला, औरंगाबाद। अगला है आपको कि हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो आपको ऐप लॉन्च किया गया है क्लीन अप ऐप। कौन सा ऐप? क्लीन अप ऐप। हाल ही में बिहार के सासाराम में जो है आपका अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कौन है? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। ये थे आपको मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर वो आपको करवा दिए गए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज शुरू करते हैं अप्रैल माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला पॉइंट है आपका कि 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रि परिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह जो है नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई थी? बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 को संशोधित करके जो है ये फिर से इसमें 2022 में संशोधन किया गया। आपको बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण जो है मद्य निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। बाद में इसे 2018 और 2020 में भी संशोधन किया गया और अभी जो है 4 अप्रैल 2022 को भी इसमें संशोधन देखने को मिला। साथियों, जैसे ही आपका ये खत्म होता है इसके बाद इसी से संबंधित 10 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे ताकि आपका रिविजन भी होते चले जाए। बहुत लोगों ने बोला था कि सर MCQ करा दीजिए, तो इसके बाद हम लोग MCQ देखेंगे। इस वीडियो के जो टॉप MCQ हैं उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 और 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 जो है कब से प्रभावी हुआ? तो वो आपको 1 अप्रैल 2022 से ये प्रभावी हो गया। अगला पॉइंट है कि चर्चा में रहे आपको मुंडेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये क्वेश्चन है। तो ये है आपको पामवड़ा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये आपको कैमूर में स्थित है, याद रखेंगे कैमूर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है आपको 4 जिले में। कौन कौन से 4 जिले हैं? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। इन 4 जिलों में जो है आपको थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़ों के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है 5 करोड़ लोगों के द्वारा जो है भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के कितने राज्यों में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं? तो वो आपका है बिहार। बिहार में जो है महिला पुलिसकर्मी की संख्या पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा है। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? पटना के बिहटा में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि थावे महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो वो आपका किया गया गोपालगंज जिले में, याद रखेंगे किस जिले में? गोपालगंज जिले में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध के मामले में बिहार का देश में कितना स्थान है? तो बिहार का देश में जो है 30वां स्थान है। VVI लगा ले इस प्रश्न को आप लोग। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध के मामले में बिहार का कितना स्थान है? तो वो आपका 30वां स्थान है। अगला पॉइंट है, राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेंस ऐप विकसित किया गया है। कौन सा ऐप विकसित किया गया है आपको राज्य आयुष समिति द्वारा? तो याद रखेंगे आयुष टेली कंसल्टेंसन ऐप। इसके अनुसार जो है आपको नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान होगा, वो भी निःशुल्क। अगला पॉइंट है कि बाबा केवल धाम राजकीय मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो आपको समस्तीपुर में किया गया। कहाँ पे? समस्तीपुर में इसका आयोजन किया गया। साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके हैं अप्रैल माह के, सारे करंट अफेयर को आपको इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। इसके अलावा आपको अप्रैल से संबंधित और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022 में सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई गई। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान
सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आपको पता होना चाहिए सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई गई, तो वो आपको 9 अप्रैल को मनाई गई और इस जयंती के अवसर पर जो है इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई, याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है, तो वो आपका शुरू हुआ है बेगूसराय में, याद रखेंगे कहाँ पे, बेगूसराय में। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है, तो वो आपको अररिया जिला को मिला है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव मिला है, तो वो आपको मिला है 817 करोड़ रुपए। कितना, 817 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव पारित हुआ है। अमर कथा शिल्पी जो है आपके फणेश्वर नाथ रेणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हाल ही में जो है 11 अप्रैल 2022 को कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया, वो आपको 45वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया, याद रखेंगे फणेश्वर नाथ रेणु। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद दूसरा तारामंडल जो है बनकर तैयार हुआ है, तो वो आपको हुआ है दरभंगा जिले में। दरभंगा जिले में पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल बनने वाला है, तो याद रखेंगे दरभंगा जिला। किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया है, तो वो आपका बिहार सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन सालाना कमाई के मामले में पूरे भारत में किस स्थान पे है, तो पटना जंक्शन जो है कमाई के मामले में पूरे भारत में 90वें स्थान पे है। बात करें पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे आपको दिल्ली का जंक्शन है, याद रखेंगे दिल्ली का। अगला है आपका कि रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों में एक एक स्टेशन पर बिक्री केंद्र खोला गया है, तो वो आपको 5। कौन कौन से वो स्टेशन है, दानापुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर, आपका सोनपुर। इन 5 स्टेशन पे आपको एक उत्पाद योजना के तहत जो है आपका बिक्री केंद्र खोला गया है। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को जो है सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की जो है आपको शपथ दिलाई, याद रखेंगे क्या दिलाई, शपथ दिलाई। अगला पॉइंट है हम लोग देखेंगे कि भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दिए से भगवान श्री राम की आकृति रच जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, लाला लाजपत राय पार्क, कहाँ पे स्थित है, भागलपुर में। अगला पॉइंट है कि 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बिहार के जयनगर मधुबनी से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार 4 जिले मुजफ्फरपुर, शिवहर, शेखपुरा और बेगूसराय को जो है धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा लें आप इसे, कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले को जो है धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है, तो 4 जिले हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर, शेखपुरा और बेगूसराय। अगला पॉइंट है केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो है आपके अमित शाह, उन्हीं के द्वारा बिहार के किस संस्थान को ई मार्केट का अवार्ड दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, जिसे हम लोग कॉम्फेड के नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। अगला पॉइंट है बिहार में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चहक 2.0 कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो चहक की जो शुरुआत की गई थी वो आपको 2018 में की गई थी और ये इसका दूसरा संस्करण है। अगला है बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक, 14 और 15 अप्रैल। अगला है बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। 14 से 15 आपको याद रखना है पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव, और 14 से 16 वैशाली में वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिले में जो है आपके 2-2 वृद्ध आश्रम का निर्माण किया जाएगा।
किस योजना के तहत? वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत। भारत में सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो याद रखेंगे बिहार का स्थान इसमें तीसरे स्थान पे जो है आपका बिहार है सब्जी उत्पादन के मामले में। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर 2021-22 में पूरे बिहार में किस जिले में सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सुरक्षित प्रसव कराने में जो पहला स्थान हासिल किया है वो आपको कटिहार जिले ने किया है। कौन सा जिला? कटिहार जिला। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक लापता बच्चों की संख्या में बिहार का स्थान कितना है? सबसे अधिक जो लापता बच्चे हैं वो आपको मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है और बिहार का स्थान जो है इसमें तीसरे स्थान पे है। बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ कितने झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो याद रखना है 48,220। अगला पॉइंट है, बिहार का पहला आर्केड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो आपको बनाया जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान। लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिरमौर, किशनगंज एवं शिवहर जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। बताएं कि कब जो है आपका लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कानून लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा लें। 5 जून 2016 को जो है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था जो है आपकी द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? वो बिहार के अभय सिन्हा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, इसका PDF हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाए। अगला पॉइंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपको सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को। याद रखेंगे किसे? आनंद किशोर को। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहर का संबंध किससे है? तो वो आपको पुलिस कार्यवाही से है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे किससे है? पुलिस कार्यवाही से। बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है? तो वो आपको नालंदा। याद रखेंगे, नालंदा। अगला पॉइंट है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आपका पटना को। याद रखेंगे किसको? पटना को। हाल ही में किसे राजनीति एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो वो आपको 2 लोगों को प्रदान किया गया है, एक है आपके वीरेंद्र कुमार और दूसरी है अखौरी ओंकार। याद रखेंगे, अखौरी ओंकार को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट से आवश्यक विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो वो आपका बनाए जाएंगे 12 जिले में। याद रखेंगे, 12 जिले में। 21 अप्रैल 2020 को जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिले को सम्मानित किया गया। वे 3 जिले हैं आपके नालंदा, पूर्णिया और गया। याद रखेंगे कौन कौन से जिले हैं? नालंदा, पूर्णिया और गया। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस जिले को 7 निश्चय आपको 2 के लिए जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो आपको 3 जिले हैं, सिवान को, नालंदा को और जहानाबाद को। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा जाएगा इनमें से किस जिले को सम्मानित नहीं किया गया है? तो याद रखना है इन तीनों को किया गया है, सिवान, नालंदा और जहानाबाद को। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में आपको बिहार की बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? तो वो आपको बताई गई है 14.4%। याद रखना है कितना? 14.4%। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो वो आपको पूर्णिया में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को जो है इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादकों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो वो आपको कर रही है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। याद रखेंगे, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेंद्र कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो बिहार के जमुई से संबंधित है। याद रखना है कहाँ से? जमुई से। अगला है आपका, हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो वो आपको याद रखना है किसका किसका हुआ है?
प्रियदर्शनी कुमार और श्रुति रंजन का। याद रखना है, प्रियदर्शनी कुमार और श्रुति रंजन। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगेवीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो वो आपको भागलपुर ज़िले में किया गया। कहाँ किया गया? भागलपुर ज़िले में। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में खगड़िया ज़िले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप को विकसित किया है? तो वो आपको याद रखना है, इंजीनियर निर्मल देव ने। हाल ही में दरभंगा के किस खिलाड़ी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, वो हैं आपके अजीत नारायण यादव। कौन? अजीत नारायण यादव को जो है किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका, हाल ही में अंजलि कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन आपको जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता हुए बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो बिहार के जमुई से संबंधित है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैयार करने का निर्देश जारी किया है? तो याद रखना है, 150 से लेकर 160। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है, उनका संबंध सुपौल जिला से है। हाल ही में बिहार के किस IIT संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो वो याद रखना है आपको, IIT पटना के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले के CRPF जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं? तो उनका संबंध बिहार का मुंगेर जिला से है। याद रखना है, मुंगेर जिला से। 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वो आपको 115वीं जयंती मनाई गई है। कितनी? 115वीं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है आपका, हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र आरंभ किया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो वो आपको हुई थी 8 नवंबर 2020 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो आपको बनाए गए हैं केदार प्रसाद सिंह। कौन बनाए गए हैं? केदार प्रसाद सिंह। हाल ही में बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके रामधार सिंह। कौन है? रामधार सिंह। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो वो आपको तैयारी की जा रही है मिथिला की रेहू मछली को और सोन की कतला मछली को जो है GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बिहार में जो है बहुत सारे वस्तुओं और सामग्री को GI टैग मिला है, जैसे आपका मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मिथिला मखाना, इसके बाद आपका कतरनी चावल। तो ये सबको जो है आपको याद रखना है, GI टैग मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग। हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर रेवती रमन। तो साथियों, अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। मई माह के करंट अफेयर को देखेंगे। एक प्रश्न आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि दरभंगा के बाद जो है बिहार में
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है अब कहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा इसका? पहला जो किया गया था वो आपको दरभंगा में किया जाएगा, अब जो किया जाएगा वो आपको किया जाएगा फुलवरिया नवादा में, और दुर्गावती डैम जो आपका कैमूर में स्थित है वहाँ पे जो है आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, VVI लगा ले इस प्रश्न को। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यम बिहार उद्यमी के लिए किस एजेंसी ने राज्य में MSME को सहायता प्रदान की है? तो वो आपकी प्रदान की है नाबार्ड और सिडबी ने। याद रखना है किसने की है? नाबार्ड और सिडबी ने। अगला पॉइंट है आपको सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता ही होना चाहिए, लखनऊ में है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, पुरस्कार और सम्मान से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पुरस्कार और सम्मान पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऋतिक आनंद। क्या हो जाएगा? ऋतिक आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 2022 से लेकर 23 तक। आपको बता दें कि सुनंदिनी कार्यक्रम जो है इसका संबंध आंगनबाड़ी से है। किससे है? आंगनबाड़ी से। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो वो आपका किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 8वीं बार जो है शपथ ली। याद रखना है ये भी बात आपको। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो सही आंसर इसका हो जाता 50 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि नदियों से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचय और प्रवाह क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला देश का दूसरा केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वो आपका बनाया जा रहा है सुपौल में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कहाँ पे? सुपौल में जो है आपको नदी से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचय और प्रभाव क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला दूसरा केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? सुपौल में। बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वो आपको बनाया जा रहा है फल्गु नदी पे। याद रखेंगे किस नदी पे? फल्गु नदी पे। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो याद रखना है इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। बात करें पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपको उत्तर प्रदेश का है। याद रखेंगे किसका है? उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है? तो वो आपका शुरू किया गया है फ्लाई विंग एयरलाइंस। याद रखेंगे किस एयरलाइंस का? फ्लाई विंग्स एयरलाइंस। अगला पॉइंट है कि बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम बदलकर हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया। गया का नाम क्या करने का प्रस्ताव भेजा गया? तो गया का नाम जो है गया जी करने का प्रस्ताव भेजा गया। याद रखेंगे क्या नाम करने का प्रस्ताव भेजा गया? गया जी। अगला पॉइंट है कि किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? तो वो आपका लागू किया जाएगा, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है ई विधान प्रणाली उसी को है बिहार में लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पटना संग्रहालय के वास्तुकार का क्या नाम है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम है वो है राय बहादुर विष्णु स्वरूप। याद रखना है क्या नाम है? राय बहादुर विष्णु स्वरूप। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? वो आपका घट के हो गई है 27। अगला है कि हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 किसे मिला है? तो वो मिला है संतोष कुमार को। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाले शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो वो आपका याद रखना है मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी शिकायतें हैं उनके लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया जाएगा। हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया जाएगा? आईईडी का फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है आपको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। मॉडल रूम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो आपका गया में किया जाएगा। याद रखना है, गया में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा? इसमें बिहार पहले स्थान पे रहा। याद रखना है, पहले स्थान पे इसमें बिहार रहा। अगला पॉइंट है, हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के नायक आपको पता ही होगा, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। उनकी जो है 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था?
उनका जो जन्म है आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो उसका जन्म हुआ था मुरली भरहवा गांव में। याद रखना है कौन सा गांव में, मुरली भरहवा गांव में, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 20 मई 1929 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बना? तो वो बना आपका नवगछिया। याद रखना है नवगछिया की टीम। 1 मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई? तो वो आपको दी गई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को इसमें मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट में मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई, जो भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसमें मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था, तो याद रखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट में जो है घोषणा की गई थी। हाल ही में 22 मई 2022 को जैव विविधता दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो आपका स्थित है अररिया में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, अररिया में। किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो आपका की गई है कैमूर। याद रखेंगे कैमूर। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे तभी आएगी जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। तो जरूर इस काम को कर लें, क्योंकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट वीडियो आती है तो आप उसे मिस ना करें। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो वो आपका सम्मानित किया गया है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। कौन सा स्टेशन? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो वो आपका लॉन्च हुआ है चौपाल के नाम से। याद रखना है चौपाल। बात करें OTT क्या है, तो OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, जहाँ पे जो है आपने देखा होगा वेब सीरीज या अन्य प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है। तो उसी प्रकार के जो है एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है बिहार ने, जिसका नाम है चौपाल। याद रखना है क्या नाम है, चौपाल। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार मौसम गतिविधि की जानकारी जो हमें देगा लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको पूर्णिया में की गई है। बात करें पहला, तो पहला आपको जो लगाया गया था वो पटना जिले में लगाया गया था। याद रखेंगे किस जिले में, पटना जिले में। और अब जो लगाया जाएगा वो आपको पूर्णिया जिले में लगाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो वो आपका सम्मानित किया है अमित देव को। याद रखना है किसे, अमित देव को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? तो वो आपका पूरा हो चुका है आंकड़ों के अनुसार 99%। बात करें नल जल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो आपका बन गया है बिहार। याद रखेंगे कौन सा राज्य बन गया है, बिहार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो है आपका कि बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो वो आपका 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें आपका शामिल है अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा। इन 9 जिलों में जो है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। याद रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा? तो वो आपका तैयार होगा 2024 तक। इसकी लंबाई 199 किलोमीटर होगी और ये बिहार के कितने जिलों को जोड़ेगा? 7 जिले को जोड़ेगा, जिसमें आपका औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा शामिल है। याद रखना कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जिले को जो है ये आपस में जोड़ेगा। और कब बनकर तैयार होगा? 2024 में। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई 199 किलोमीटर होगी। याद रखना, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है वो कितने जिले को जोड़ेगा? तो याद रखना है 7 जिले को जोड़ेगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC द्वारा बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम की खोज की घोषणा जो है हाल ही में की गई है? तो याद रखना है बक्सर और समस्तीपुर में। कहाँ कहाँ? बक्सर और समस्तीपुर में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो वो आपका बना है बिहार। याद रखना है कौन सा राज्य बना है? बिहार, मशरूम के उत्पादन में पहला। हाल ही में किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के DPR को सरकार की मंजूरी मिली है?
तो वो आपका जंक्शन होने वाला है मुजफ्फरपुर जंक्शन। याद रखना है कौन सा जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन। अगला पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो आपको याद रखना है पटना में इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पे? पटना। साथियों करंट अफेयर तो बहुत सारे थे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग इस वीडियो में देख। पहला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था, हरियाणा में किया गया था आपको। और इसमें जो है बिहार के एक खिलाड़ी हैं भोला सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या नाम है? भोला सिंह स्वर्ण पदक जीते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता, तो याद रखेंगे भोला सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के शुभम कुमार, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो ये कांस्य पदक जीते। बिहार के दो ही खिलाड़ियों ने पदक जीता, एक आपको स्वर्ण पदक भोला सिंह ने जीता, एक आपका शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता। बात करें कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम 2021 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा, तो बिहार इसमें याद रखना है 28वें स्थान पे रहा। 2 पदक जीत के बिहार इसमें 28वें स्थान पे रहा। ये तीनों तथ्य आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित। अगला प्रश्न है कि बिहार में शिल्प कला संग्रहालय कहां बनने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और हाल ही के आपके डबल एओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था। साथियों करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बिहार में पहला शिल्प कला संग्रहालय जो है आपका पटना में बनने जा रहा है। कहां पे? पटना में। हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता, तो वो आपका सारण जिला ने जो है इसमें 6 पदक जीता। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 के मैथिली के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है। नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022, तो वो आपको सम्मानित किया गया है तारानंद वियोगी को। किसे? तारानंद वियोगी को। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपके सम्मानित किया गया है नीरज कुमार को। याद रखना है किसे सम्मानित किया गया है, नीरज कुमार को। हाल ही में जातिगत जनगणना आधारित जनगणना करने वाला, अगर यह जनगणना हो जाती है तो बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा, तो बिहार जो है जातिगत जनगणना करवाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना हो चुकी है। याद रखना है बिहार जो है इसमें दूसरे स्थान पे आएगा अगर बिहार जातिगत जनगणना करवा लेता है तो। प्रश्न है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है, तो वो आपका 4थे स्थान पे है बिहार मछली के उत्पादन में। ये हाल ही का रिपोर्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार का 3रा स्थान है। याद रखेंगे कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो आम के उत्पादन में बिहार का 4था स्थान है। याद रखेंगे कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाली मौतों के मामले में बिहार किस स्थान पे है, इसमें बिहार जो है आपका 2रे स्थान में है। 2रे स्थान पे बिहार है जिसमें सड़क दुर्घटना से सर्वाधिक व्यक्तियों की मौत होती है। हाल ही में भारत का 4था फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है, तो बिहार का जो 4था फूड लैब है वो आपको पटना जिले में खुला है। कौन सा जिले में खुला है, पटना जिले में। हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री की नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है, तो वो आपकी हो गई है 25.9% जो है बिहार में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2016 से 17 फिर 2021 से 22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया था, तो वो आपका किशनगंज जिला ने जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो आपका सम्मानित किया गया है, नाम है उनका अहाना अनुपम। याद रखेंगे क्या नाम है, अहाना अनुपम। अगला पॉइंट है आपका हाल ही में 75वें कांस फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड की बुनियादी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है, तो बॉलीवुड की बुनियादी के जो लेखक है वो है आपके अजीत राय। याद रखना है कौन है, अजीत राय। जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया है, तो 410 स्कूल का जो है चयन किया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के कितने जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, तो वो आपका 3 जिला है। कौन कौन सा जिला है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है और आपका शिवहर है। याद रखेंगे ये जिला जो है धूम्रपान मुक्त जिला इसे घोषित किया गया है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसे भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके रेणु देवी। किसे, रेणु देवी को।
राष्ट्रीय ओपन स्पोर्ट्स एथलीट चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। तो वो आपकी जीती है अंजू कुमारी ने। किसने? अंजू कुमारी ने। हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी को ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो वो आपका जीती है अर्पणा ने। किसने? अर्पणा ने। हाल ही में बिहार के एक प्रोफेसर है जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो उनका संबंध जो है बिहार के खगड़िया जिले से। याद रखेंगे कौन सा जिले से है? खगड़िया। हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे होगा? तो जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आपको गुवाहाटी में होगा। कहां पे होगा इसका आयोजन? गुवाहाटी में। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? तो उस ऐप का नाम होगा आपको वामिस ऐप। कौन सा ऐप होगा? वामिस ऐप। साथियों, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। समय कम है इसीलिए जल्द से जल्द आपको बताया जा रहा है। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो वो योजना है आपका फिश ऑन व्हील्स योजना। कौन सा योजना? फिश ऑन व्हील्स योजना। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है आपके नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्यों के कितने जिलों में रोप, जिसे हम लोग कहते हैं रेलवे ओवरब्रिज, बनाने की मंजूरी दी है? तो वो आपका 8 जिले। कौन कौन से हैं? दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, आपका पश्चिमी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और कटिहार जिला। हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलामी करने की घोषणा की गई है। गुलजार बाग जो प्रेस है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना आपको 1912 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो वो आपका सेंथिल कुमार को बनाया गया है। अभी वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो है आपके तेजस्वी यादव। याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो इस सर्वेक्षण के अनुसार 1090 हो गया है। याद रखना है 1090। अगला है, 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें बिहार की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। याद रखेंगे कौन सा स्थान? पहला स्थान। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपको शशि भूषण प्रसाद को। हाल ही में गैंगटोक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वो आपका पटना जिले में। कौन से जिले में? पटना जिले में। हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराज को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो डीएम त्यागराज जो है आपके गया के हैं। याद रखना है गया के, और इन्हें ही जो आपको भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय? ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया, पटना में। इसकी लागत जो है कितनी होगी? 30 करोड़ रुपए की लागत होगी। यह पटना के स्थित आपको उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में बनाया जा रहा है। अगला है, अमृत सरोवर के निर्माण के लिए बिहार के 38 जिले में कुल 2852 जगह चिन्हित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सरोवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो वो आपका कटिहार जिले में किया जाएगा। हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो वो आपका लगाया जाएगा बिहार राज्य में। याद रखेंगे, देश का जो है ये 8वां नैनो यूरिया प्लांट होने वाला है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपका गया में। कहां पे? गया में। हाल ही में बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता है? तो वो आपका जीता है मोहिनी पंडित विवान रिपुंजय के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? मोहिनी पंडित विवान रिपुंजय। हाल ही में किस पुस्तक की वजह से लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो उनकी पुस्तक का नाम है सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखेंगे क्या नाम है? सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला है कि बिहार में जमीन समिति दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? तो वो आपका 2027 तक। कब तक? 2027 तक। हाल ही में लालू प्रसाद की 75वें जन्म दिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? गरीबों का मसीहा। पुस्तक का नाम है गरीबों का मसीहा। हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो वो आपका निकलता है 5844.63 टन। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो वो आपका कांवड़िया ऐप। कौन सा ऐप? कांवड़िया ऐप। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ? तो कटिहार रेल मंडल। याद रखेंगे कौन सा रेल मंडल? कटिहार।
हाल ही में बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? तो वो आपका अक्टूबर 2022 से इसका जो है उत्पादन कहाँ किया जाएगा? बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो आपका जमुई में स्थित है। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे जमुई में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थी आपकी इंदु प्रभा सिंह। कौन? इंदु प्रभा सिंह। हाल ही में बिहार में कृषि यंत्रीकरण योजना के चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो वो आपका स्वीकृति दी गई है 94.05 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है? तो वो आपका बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार। हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। बताएं कि यह प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित है? तो ये बिहार के औरंगाबाद में स्थापित है। याद रखेंगे कौन से जिले में? औरंगाबाद। हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पे आई? तो अमेरिका। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में चल रहे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया? तो वो आपको झारखंड को हराकर। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कौन प्रथम स्थान पे रहा? तो वो आपका गोपालगंज जो है इसमें प्रथम स्थान पे रहा। बिहार में कहां एसटीएफ की ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो वो आपका बोधगया में जो है एक ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। हाल ही में बिहार की किस छात्रा को G100 चेयरपर्सन बनाया गया है? तो वो आपका रेणु पासवान। किसे? रेणु पासवान। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो वो आपका बिहार में किया जा रहा है। कहां पे? बिहार में किया जा रहा है। तो साथियों आपको जून माह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है सभी आपको इसमें संकलित कर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है आपकी भगमनी देवी। याद रखेंगे क्या नाम है? भगमनी देवी। नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो वो आपका किया जाएगा अगस्त से। याद रखना है अगस्त से। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो वो खोला गया है आपका पटना जिले में। याद रखना है पटना। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो वो आपका कराया है प्रिंस कुमार ने। याद रखेंगे प्रिंस कुमार ने। साथियों थोड़ा सा वीडियो स्पीड होगा क्योंकि आपके पास अब कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाएंगे। बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपका याद रखना है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। बिहार के बोचाहर निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो है आपके रमई राम। याद रखना है मुजफ्फरपुर से आते हैं रमई राम। अगला प्रश्न है कि बिहार के बक्सर जिला के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेलीवेट टेक टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो जीता है आपको रुद्र राहुल कुशवाहा ने। अगला जो है हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला गया है? तो याद रखना है 7 राज्यों में। अगला जो पॉइंट है कि हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश में 3 सीटें जीती है? तो वो आपकी जीती है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने। हाल ही में खुले जल स्रोत में मत्स्य पालन में बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो वो आपको प्रदान की है 8,03,25,000 रुपए की। अगला जो पॉइंट है हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियरशिप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता है? वो जीता है पटना की कृति राज सिंह ने। याद रखना है कृति राज सिंह ने 3 पदक जीता है जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। अगला जो पॉइंट है हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके बक्सर जिला मुरली मनोहर श्रीवास्तव। अगला जो पॉइंट है कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो वो आपका 2025 तक। साथियों इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो आपको लुधियाना में किया गया है। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुजफ्फरपुर में जो है कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? वो आपको भिखारियों को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके पटना के रत्नेश्वर सिंह को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है?
तो इसमें बिहार 15वें स्थान पे है। बात करें पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो पहले स्थान पे आपका कर्नाटक है। याद रखेंगे नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान 15वां। VVI लगा ले इस प्रश्न को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। 14 करोड़ से अधिक टीका देने वाले मामले में बिहार देश का कौन सा राज्य बना, तो बिहार इसमें चौथे स्थान पे है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये आंकड़ा आपको जुलाई 2022 तक का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो याद रखना है 2025 तक। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, तो याद रखना है 11% है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। जुलाई और अगस्त में साथियों बहुत सारे VVI प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हो गया, वो बिहार के किस जिले के निवासी थे, तो उनका संबंध बिहार के गए जिले से था। बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवाय की मूर्ति बनाई जा रही है, तो वो आपको बनाई जा रही है पूर्वी चंपारण में। मोतिहारी जिले में बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो वो आपको किया गया 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच। इस दौरान पटना में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। पॉइंट है अगला कि बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है, सही आंसर हो जाएगा बक्सर जिले में। अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मियों के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी, तो वो आपका बिहार बन गया है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो आपका बिहार में। बिहार की ओर से किस शहर में पहला बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है, तो वो आपको हैदराबाद में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में किस स्थान पे रही, तो ये दूसरे स्थान पे रही। बात करें पहले स्थान पे कौन सी टीम रही, तो दादर एवं नागर हवेली की टीम इसमें पहले स्थान पे रही, याद रखना है नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में। बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, तो वो आपको डॉक्टर नीतू कुमारी नवनीत को। साथियों पुरस्कार और सम्मान का भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। पिछले दिनों हम लोगों ने उस टॉपिक को कवर किया था, तो देख लेंगे आप उसे। अच्छे क्वेश्चन का वहाँ पे आपको संग्रह दिया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो वो आपका पटना जिले में। हाल ही में बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो ऐप है आपका नृत्य शक्ति ऐप। किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलेटर गाइड फॉर SVEP देश के लिए मॉडल बन गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आर्या, याद रखेंगे आर्या। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, तो याद रखना है 21 लाख किसानों को। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर C लवनीश को। अगला पॉइंट है कि बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क आपको उमलिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है, तो वो आपकी बन गई है, याद रखना है सविता महतो, याद रखना है सविता महतो। बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा, इसे रखा गया था पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो आपका बिहार। बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है, तो उस कॉलेज का नाम है आपको लाफायेट कॉलेज।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। फोरलेन फुलेत पुल जो बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, किस जिले में इसका निर्माण हो रहा है? तो जमुई में इसका निर्माण हो रहा है। हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर रहा? तो इसमें IIT पटना आपका 59वें स्थान पे रहा। पिछले वर्ष जो है ये 51वें स्थान पे रहा था। अगला पॉइंट है कि बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, आपको पढ़ के बता देते हैं। इतिहास के झरोखों से जाने अपनी विरासत को, इस पुस्तक का नाम है। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था शताब्दी स्मृति समारोह में। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया है? VVI लगा ले इस प्रश्न को, तो याद रखना है रोहतास जिले में। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार इसमें पहले श्रेणी पे। अगला पॉइंट है कि हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर रहा? तो बिहार का गया जिला जो है आपको आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पे। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो वो आपको बनाया जाएगा फतुहा में। याद रखना है कहाँ पे? फतुहा में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो वो आपका गोपालगंज। साथियों जल्द ही जो है आपका बिहार में प्रथम, इसके बाद देश में प्रथम जितने भी तथ्य हैं उससे संबंधित आपको वीडियो जल्दी देखने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य के नील गायों को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो आपको बिहार के नील गायों को। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो वो आपको मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो वो आपको बिहार सरकार ने। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के कितने शिक्षक को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो बिहार के 6 शिक्षक जो है इसमें शॉर्टलिस्टेड हैं। हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो वो आपको शामिल किया गया है आपको HS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? पूर्व जो है आपको उद्योग मंत्री थे शहनवाज हुसैन, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं वो आपके सुरेश कांत वर्मा। याद रखना है कौन बनाए गए हैं? सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वो आपको BJP के अभी अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्हीं के द्वारा किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो याद रखना है 2023 से। अगला पॉइंट है कि बिहार के कितने जिले में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 11 जिले। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो जो है BCCI के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं आपके अमिताभ चौधरी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि बिहार की नई सरकार के गठन के बाद नया जो है शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? वो आपके बने हैं श्री चंद्रशेखर। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो आपको मिला है कृषि विभाग की झांकी को, दूसरा स्थान अग्निशामक विभाग और तीसरा स्थान आपको शिक्षा परियोजना की झांकी को मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले। हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? तो नए भू राजस्व मंत्री हैं आपके आलोक कुमार मेहता। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी शामिल हैं? तो 7 इसमें शामिल हैं। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी का 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। वे कहाँ के निवासी थे? वो बिहार के गया के निवासी थे। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं आपको शमीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला? आपको बताया जदयू। अगला पॉइंट है, हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है 26, जिसमें 2 लोगों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, 7 को गैलेंट्री शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा और 17 लोगों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो कुल 26 लोगों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा? तो वो बिहार के 4 जिले से गुजरेगा। कौन कौन सा जिला है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया।
अगला पॉइंट है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला लिया है। इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? तो इसमें बिहार की 51 योजनाएं शामिल है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है? 995 करोड़ रुपए को। और इसका जो मॉनिटरिंग है वो आपको गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2020 तक बिहार में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो तब से लेकर अब तक बिहार में 17 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक मृत्यु आपको मध्य प्रदेश के बाघों की हुई है 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो वो आपका बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो आपको बिहार ने। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो आपके बनाए गए हैं अवध बिहारी चौधरी, याद रखना है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो आपके अतुल प्रसाद। इससे पहले कौन थे? आपके आर.के. महाजन। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। साथियों, ये सभी पीडीएफ आपको बिहार स्पेशल में मिलने वाले हैं और 15 सितंबर से आपको इस पीडीएफ का इंग्लिश वर्जन भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो इंग्लिश लेना चाहते हैं वो 15 तक वेट करें, आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायत में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? तो वो आपका बिहार। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? तो वो आपको पटना ने पूर्णिया को हराकर इस खिताब को जीता है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? तो वो आपका भागलपुर से संबंधित है, आपके अभिषेक सानू। अगला जो पॉइंट है कि बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो आपके निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं आपके सम्राट चौधरी, याद रखना है। इससे पहले राबड़ी देवी हुआ करती थी, अभी वर्तमान में कौन है? सम्राट चौधरी। बात करें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? वो है आपके विजय कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में किन दो शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? याद रखना है, निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को जो है सम्मानित किया जाएगा। निशी कुमारी पटना के हैं और सौरभ सुमन आपके त्रिवेणीगंज सुपौल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले, आपको काफी मदद मिलने वाला है एग्जाम में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।